नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड। यूपी में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स और जीएसटी टीम ने रेड डाली। सोमवार तड़के टीम संभल, बरेली और हापुड़ पहुंची। अफसर 70 से ज्यादा गाड़ियों में आए और अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। आयकर सूत्रों ने बताया कि मीट कारोबारियों के यहां इस छापेमारी में अफसरों के साथ ही करीब 200 कर्मचारियों की टीम लगी है। अभी कुल कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। सुरक्षा को देखते हुए संभल, बरेली और हापुड़ में पीएसी मौजूद है। यूपी के लोगों का कभी भी कैंसिल हो सकता है फ्री राशन। सरकार की सख्ती के बाद भी तमाम अपात्र लोग फ्री राशन की सुविधा ले रहे हैं। पर्याप्त जमीन, ट्रैक्टर सहित अन्य सुविधाएं होने के बाद भी फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा रखा है। वहीं कई पात्र लाभार्थियों को तकनीकी और प्रशासनिक आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गलत तरीके से बाहर कर दिया गया। अयोध्या में करोड़पति महंत की मौत का राज गहराया। अयोध्या में करोड़पति महंत राम मिलन दास की मौत का राज गहराता जा रहा है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, जबकि उनके उत्तराधिकारी का आरोप है कि गुरु को जहर दिया गया है। इस बीच कुछ संतों का कहना है कि करोड़ों की संपत्ति की वजह से मामले को उलझाया जा रहा है। 48 साल के महंत राम मिलन दास 15 साल से रावत मंदिर के महंत थे। रावत मंदिर राम मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। शनिवार शाम को महंत राम मिलन दास की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इन्वेस्ट यूपी पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि इन्वेस्ट यूपी को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता आधारित और निवेशक केंद्रित संस्था के रूप में विकसित करना है। योगी की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक में इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में विशेषण सेल गठित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों अब देना होगा रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स। धनतेरस और दीपावली पर कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी खरीदने वालों को अब रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी देना होगा। अभी प्रदेश भर में ईवी खरीदारों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिल रही थी, जिसकी समय सीमा 13 अक्टूबर को पूरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में 14 अक्टूबर से 10 लाख रुपए तक का वाहन खरीदने पर 9% व 10 लाख रुपए से अधिक के वाहन पर 11% रोड टैक्स देना होगा। 2 पहिया वाहन स्वामियों को रोड टैक्स के अलावा 300 रुपए और 4 पहिया वाहन स्वामियों को 600 रुपए पंजीकरण शुल्क भी जमा करना होगा। यूपी में एम पैक्स सदस्यता अभियान की आखिरी तारीख बढ़ी। एम पैक्स सदस्यता अभियान 2025 को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने बताया कि 12 सितंबर से चल रहे अभियान का रविवार को अंतिम दिन था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। ईपीएफ अकाउंट से अब पूरा पैसा निकाल सकेंगे। अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में इसका ऐलान किया। सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई राहत भरे फैसले लिए गए। इन फैसलों से नौकरी पेशा लोगों को अपने ईपीएफ से पैसा निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। चांदी एक दिन में 10,825 महंगी। सोने और चांदी की कीमत पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले 13 अक्टूबर को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत एक दिन में 10,825 रुपए बढ़कर 1,75,325 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है। शुक्रवार को ये 1,64,500 रुपए पर थी। सपा विधायक ने रामायण जलाने वालों की तारीफ की। यूपी के अंबेडकर नगर में सपा के विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री राम अचल राजभर के विवादित बयान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में राजभर रामायण जलाने वालों की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, इतिहास पढ़िए, इससे आपके दिमाग का ताला खुल जाएगा। तब आप कुंभ नहीं जाओगे, अयोध्या नहीं जाओगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, तुम्हारा बच्चा आईएएस बनेगा। लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला हुआ। वह ठाकुरगंज स्थित करबला अब्बास बाग में हुए अतिक्रमण को देखने गए थे। आरोप है कि अतिक्रमणकारियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद वह अपने समर्थकों के साथ वहीं पर धरने पर बैठ गए। घटना सोमवार शाम करीब 6 बजे हुई। मौलाना कार में बैठे थे, इस वजह से उन्हें चोट नहीं आई। कार क्षतिग्रस्त हो गई है।
कानपुर में सपा विधायक और बीजेपी पार्षद भिड़े। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा को लेकर सपा विधायक और बीजेपी पार्षद भिड़ गए। दोनों के समर्थकों में जमकर बहस हुई। पुलिस ने काफी देर तक समझाया, तब जाकर वे शांत हुए। दरअसल गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा हटाने के विरोध में आज सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। वहीं भाजपा के पार्षद विकास जायसवाल भी उसी जगह पर समाजवादी पार्टी विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। मथुरा में डिजिटल शादी कार्ड देखते ही मोबाइल हैक सुरीर कस्बे के एक युवक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। युवक ने व्हाट्सएप पर शादी का एक डिजिटल कार्ड देखा, जिसके बाद उसका मोबाइल हैक हो गया और बैंक खाते से 80,000 रुपए निकाल लिए गए। गोरखपुर में ट्रेन पर 100 से ज्यादा बुलडोजर। गोरखपुर में रविवार को अचानक एक साथ 100 से ज्यादा बुलडोजर दिखे। यह सभी एक मालगाड़ी पर लदे थे। गोरखपुर स्टेशन से होकर जा रहे थे। जैसे ही मालगाड़ी स्टेशन पर पहुंची, लोग इसका वीडियो बनाने लगे। मजे लेकर लोग कह रहे थे, बाबा के बुलडोजर आ गए हैं, एक साथ ढेर सारे माफिया की शामत आ गई है। ताजमहल परिसर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आगरा में ताजमहल परिसर में रविवार रात आग लग गई। आग मुख्य गुंबद से 300 मीटर दूर दक्षिणी गेट के पास आग लगी। अचानक उठी चिंगारी देख लोग दहशत में आ गए। मौके पर आग की लपटों के साथ घना काला धुआं भी देखा गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। चंद्रशेखर का गालियां देते ऑडियो गर्लफ्रेंड रोहिणी ने जारी किया। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने रविवार देर शाम स्विट्जरलैंड से एक्स पर एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं। बातचीत में रोहिणी कहती हैं कि तुम चंद्रशेखर बीजेपी के एसेट हो, तुम्हें जेल कभी नहीं भिजवाएगी। ओम बिड़ला ने भी तुम्हारी तारीफ की थी। बीजेपी तुम्हारा इस्तेमाल कर मायावती को खत्म करना चाहती है। आजमगढ़ में खाद्य विभाग की छापेमारी। आजमगढ़ में दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थ पर पदार्थ खाया, दूध, नमकीन, ड्राई फ्रूट, खाद्य तेल और वनस्पति घी के साथ साथ रंगीन मिठाइयां, जिससे आम जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, की चेकिंग की गई। इस दौरान कुल 11 नमूने लिए गए। रामनगरी में खुलेगा नया पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। नए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का निर्माण चांदपुर हरवंश स्थित शिक्षा विभाग की भूमि पर होगा। भूमि की उपलब्धता न होने से कई वर्षों से यह परियोजना जमीन पर नहीं उतर सकी। अब जाकर इसके निर्माण के लिए करीब 2.5 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। यह जिले का दूसरा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय होगा। बंदी ने जेल के खाते में लगा दी सेंध। यूपी की आजमगढ़ जेल में गजब हो गया है। जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक के सरकारी बैंक खाते से फर्जीवाड़ा कर 17 माह में 52 लाख से भी अधिक रुपए निकाले गए हैं। जेल के सरकारी खाते से फर्जीवाड़ा कर 50 लाख से अधिक रुपए निकाले जाने के मामले में जिला कारागार के अफसरों की भी भूमिका संदिग्ध है। जेल से छूटने के बाद आरोपी चुराई गई चेकबुक पर जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 17 महीने तक रुपए निकालते रहे और जेल अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि बैंक से जेल अधीक्षक के मोबाइल पर लगातार रुपये निकाले जाने का मैसेज भी जाता रहा। 17 महीने बाद घटना की जानकारी होने पर शुक्रवार को नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच की तो पूरा मामला खुल गया। गोरखपुर नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा। गोरखपुर नगर निगम की बैठक के दौरान सोमवार को कई मुद्दों पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी और आपस में जमकर तकरार भी हुई। हंगामे के बीच कुछ पार्षद अपनी मांगों को लेकर महापौर के सामने जमीन पर ही बैठ गए। इस पर कुछ पार्षदों ने मजाकिया लहजे में कहा, फोटो हो गया हो तो उठ जाइए। बिहार में 153 सीट लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसपी के नेता और योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजभर ने कहा कि उनकी भाजपा नेताओं से बिहार में गठबंधन में लड़ने की बात चल रही थी, लेकिन अब तो घोषणा हो गई। ग्रेटर आगरा में डेवलप होंगी 10 टाउनशिप, ग्रीन कॉरिडोर भी होगा। आगरा विकास प्राधिकरण की 150वीं बोर्ड बैठक सोमवार को हुई। इसमें प्रमुख रूप से ग्रेटर आगरा का लेआउट प्लान रखा गया। इसमें बताया गया कि ग्रेटर आगरा में 10 टाउनशिप डेवलप होंगी, जिसमें 4353 रेजिडेंशियल भूखंड होंगे। इसमें ग्रीन कॉरिडोर भी होगा। बिना लाइसेंस चल रही नमकीन फैक्ट्री पर छापा। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस चल रही एक नमकीन फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान पता चला कि फैक्ट्री में बेसन की जगह मटर के आटे का इस्तेमाल कर नमकीन बनाई जा रही थी। टीम ने मौके से 3 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
कानपुर सेंट्रल गरीब रथ समेत कई ट्रेनें रहेंगी। रद्द कोहरे के कारण रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कानपुर सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द करने का निर्णय लिया है। काठगोदाम, हटिया, संतरागाछी और गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी और कुछ के फेरों में कमी की गई है। यात्रियों को टिकट बुक करते समय इन बदलावों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। संभल में 80 मकानों मस्जिद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। संभल में तालाब की 8 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में 80 मकानों और एक मस्जिद को दिए गए नोटिस का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। प्रशासन द्वारा लाल निशान लगाए जाने के बाद प्रभावित लोगों ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। मामला थाना रायसत्ती क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय का है। तहसीलदार संभल धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए 80 मकानों और एक मस्जिद के लिए नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों में 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया था, जिसके बाद पैमाइश कर लाल निशान लगाए गए। पुरानी पेंशन को लेकर डिप्टी सीएम से मिले शिक्षक। लखनऊ में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने लंबित समस्याओं को लेकर डिप्टी सीएम से मुलाकात की। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलकर शिक्षकों की लंबित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और इनके निराकरण का आग्रह किया। यूपी रेरा ने लखनऊ सहित 6 और रियल एस्टेट परियोजनाओं पर लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा अब महानगरों ही नहीं, छोटे शहरों की योजनाओं पर मुहर लगा रहा है। सोमवार को 186वीं बैठक में 6 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लखनऊ, अयोध्या आदि में नई आवासीय कमर्शियल इकाइयां आकार लेंगी। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड में से 40% यूपी से। इस साल मार्च में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना का फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनने का मामला सामने आया था। अमरोहा के जोया ब्लॉक के पलौला गांव की प्रधान गुल्ले आयशा ने बहू शबीना समेत कई परिवारीजनों और करीबियों के मनरेगा जॉब कार्ड बनवा दिए थे। मामला खुलने के बाद शबीना समेत अन्य फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए गए। देश में जितने फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड पाए गए, उनमें से 40% केवल उत्तर प्रदेश से थे। सुल्तानपुर रोड क्षेत्र में 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। राजधानी लखनऊ के सुल्तानपुर रोड क्षेत्र में यातायात दबाव कम करने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एलडी ने एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। प्राधिकरण अब यहां 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड का निर्माण कराने जा रहा है। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क के पहले चरण पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तहखानों और वजूखाने को लेकर कोर्ट में बहस। वाराणसी के नए जिला जज संजीव शुक्ला ने कार्यभार संभालने के बाद ज्ञानवापी मामले की पहली सुनवाई की। उन्होंने अदालत में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी से जुड़े मामलों की फाइलों का अध्ययन किया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस दौरान हिंदू पक्ष ने अदालत में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन, बंद तहखानों की मरम्मत और मुस्लिम नमाजियों को तहखाने की छत पर रोकने जैसी मुख्य मांगे रखी। साथ ही वजूखाने पर लगी सील और फटे हुए कपड़े को बदलने का अनुरोध भी किया गया। रेलवे क्रॉसिंग पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली का एक्सल टूटा। नगीना में रेलवे क्रॉसिंग पर रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली का एक्सल टूटने से यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्राली को हटाया, जिसके कारण 2 ट्रेनें प्रभावित हुईं। स्थानीय लोगों ने क्रॉसिंग की मरम्मत न होने की शिकायत की। आरपीएफ ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रयागराज के अल्लाहपुर में पटाखा दुकानें नहीं लगेंगी। प्रयागराज में इस बार दीपावली पर अल्लाहपुर के लेबर चौराहे पर पटाखा की दुकानें नहीं लगेंगी, क्योंकि यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज मैदान में पटाखा की थोक दुकानों पर भी संकट है। शहर में केवल 11 स्थानों पर ही पटाखा दुकानें लगेंगी। अग्निशमन विभाग सुरक्षा मानकों का पालन करवा रहा है और अस्थायी लाइसेंस लेने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संभल से पंजाब के लिए राहत वाहन रवाना। पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए संभल से एक राहत वाहन रवाना किया गया है। मुरादाबाद मंडल की पंजाब बाढ़ सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सोमवार शाम 5 बजे किसान हाट कम्प्लेक्स एचोड़ा कंबोह से डेरा बाबा नानक गुरदासपुर के लिए यह वाहन भेजा। यह वाहन बाढ़ प्रभावित 4 गोद लिए गए गांवों में खाद, बीज और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित करेगा। इस सेवा कार्य में कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजीत सिंह और जनरल सेक्रेटरी डीएन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रयागराज में ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व का बढ़ेगा दायरा। प्रयागराज में दुर्लभ काले हिरणों के संरक्षण के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। मेजा के चांद खमरिया स्थित ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व का दायरा बढ़ाया जाएगा, जो अभी 126 हेक्टेयर है, जिसे बढ़ाकर 184 हेक्टेयर किया जाएगा। गुजरात से चिंकारा, चीतल, चौसिंघा, बारहसिंघा और सांभर भी लाए जाएंगे। कुत्तों को पकड़कर दूसरे क्षेत्रों में छोड़ने का कार्य पशुधन विभाग करेगा। वन विभाग 1 लाख पौधे लगाएगा और स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा।
प्रेमानंद महाराज के लिए मदीना में दुआ। प्रयागराज के मुस्लिम युवक ने मदीना से संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की। युवक का नाम सूफियान इलाहाबादी है। वह प्रयागराज के नखास कोना का रहने वाला है। सूफियान उमरा करने मदीना गया है। सूफियान ने 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो जारी किया। इसमें पीछे मदीना की मस्जिद नजर आ रही है। सूफियान के हाथ में मोबाइल है। इसमें प्रेमानंद की तस्वीर दिख रही है। हरदोई में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। दीपावली पर्व से पहले हरदोई में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 18 किलोग्राम मिलावटी मावा नष्ट किया गया और 35 खाद्य प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ तथा जिलाधिकारी हरदोई के निर्देश पर सोमवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में यह निरीक्षण अभियान चलाया गया। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय कुमार गुंजन के निर्देशन और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष तिवारी के नेतृत्व में एक टीम ने शहर व ग्रामीण इलाकों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। डिप्टी मस्जिद के पास से 5 कुंतल अवैध पटाखा बरामद। गोंडा में दीपावली से पहले अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के डिप्टी मस्जिद के पास देर शाम 6 बजे हुई छापेमारी में लगभग 5 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए गए। इन पटाखों की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिनका भंडारण दीपावली पर बेचने के लिए अवैध रूप से किया गया था। आगरा नगर निगम ने फुटपाथ पर लगी दुकानें हटवाईं। आगरा नगर निगम ने सोमवार को करकुंज चौराहा पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगी दुकानों को हटवाया। इस दौरान कई ठेल धकेल और काउंटर जब्त कर लिए। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर नगर निगम ने करकुंज चौराहे पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए ठेल धकेल वालों तथा सब्जी विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की गई। टीम ने मौके से कई ठेल धकेल काउंटर और अन्य सामान जब्त किए। एसडीएम पर अपमानित करने माफी मंगवाने का आरोप। अयोध्या जिले के भाजपा जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव और नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रुदौली समेत जिले की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया और एसडीएम विकासधर दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। साथ ही मुख्यमंत्री को वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति अनावरण समारोह के लिए आमंत्रित भी किया। जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी ने बताया कि 15 अक्टूबर को आयोजित होगा किसान दिवस। उप कृषि निदेशक हरिशंकर भार्गव ने बताया कि जनपद में किसान दिवस का आयोजन 15 अक्टूबर 2025 को विकास भवन सभागार माती में सुबह 11 बजे से किया जाएगा। इस दौरान किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। यह किसान दिवस प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को आयोजित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सिद्धारमैया के बेटे ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को कहा कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है। आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरह लागू करना चाहता है जिस तरह तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को थोपने के लिए आदेश जारी करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस अपनी शाखा लगाने के लिए सरकारी परिसरों का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने मुख्य सचिव से कहा है कि वे जांच करें और देखें कि तमिलनाडु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या उन्हें कर्नाटक में भी लागू किया जा सकता है। उत्तर रेलवे ने प्रमुख ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ प्रमुख ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने की घोषणा की है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की बढ़ती भीड़ और आगामी यात्रा मौसम को देखते हुए लिया गया है। जारी सूचना के अनुसार ट्रेन बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस में 17 अक्टूबर 2025 को एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। तौकीर रजा ने चुकाया 27 साल पुराना कर्ज। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा ने बदायूं की जिला सहकारी बैंक से लिया अपना कर्ज चुका दिया है। हिंसा मामले में जेल में बंद तौकीर की ओर से उनके प्रतिनिधि शाहनवाज ने बैंक पहुंचकर ब्याज सहित 30,522 रुपए जमा कराए। यह कर्ज 5,055 रुपए का उर्वरक लोन था जिसे तौकीर रजा ने साल 1997 से पहले लिया था। उस समय वह अपने पैतृक गांव करतौली थाना बिनावर में रहते थे। बाद में उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी और बरेली चले गए, जहां वह रुहेलखंड की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन गए।
लखनऊ में योगी ने 16,000 महिलाओं को खेल किट दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में युवक और महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन एवं खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित की। उन्हें समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना है, ताकि वे खेल, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से एक सशक्त, अनुशासित और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। अमेठी के 100 आंगनवाड़ी केंद्रों को मिले किट। अमेठी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा जनपद के 100 आंगनवाड़ी केंद्रों को किट प्रदान किए गए। यह वितरण विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी। स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुसाफिरखाना ब्लॉक की 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को राज्यपाल ने मंच पर प्रतीकात्मक रूप से किट भेंट किए। ये किट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सौजन्य से उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार शाम संभल स्थित बीजेपी कार्यालय में कहा कि संभल में हो रही कार्रवाई सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह अधिकारी हो या नेता। उन्होंने स्पष्ट किया कि योगी सरकार में हर अपराधी की गंभीरता से जांच की जाएगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दीपावली पर लगेंगी 208 आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें। आगरा में दीपावली पर अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। 208 दुकानें लगाई जाएंगी। इनके लिए अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनकी अवधि 18 से 22 अक्टूबर के लिए ही मान्य होगी। जीआईसी मैदान में 25, सेक्टर 11 और 15 के पार्क में 50, बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के खाली मैदान में 10, कंपनी गार्डन के खाली मैदान में 17, शक्तिनगर खाली मैदान में 10, मेहताब बाग पार्किंग के सामने खुले मैदान में 80, यमुना किनारा कॉरिडोर पार्क में 16 दुकानें लगाई जाएंगी। मथुरा में अक्षत महोत्सव के आयोजन की तैयारी पूरी। मथुरा में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास द्वारा बुधवार 15 अक्टूबर को ऐतिहासिक अक्षत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री श्रीजी बाबा विद्यालय गोवर्धन रोड पर शाम 3 से 6 बजे तक होने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य सनातन एकता पदयात्रा के लिए आमंत्रण देना है। प्रदेश के 69 जिलों से पिछड़ा गोरखपुर सितंबर की सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में गोरखपुर की स्थिति एक बार फिर खराब हो गई है। 8वां स्थान खिसककर जिला 70वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी प्रदेश के 75 में से 69 जिलों से पीछे। अगस्त में गोरखपुर को 62वां स्थान मिला था। बात गोरखपुर मंडल की करें तो कुशीनगर व महाराजगंज टॉप 10 में शामिल हैं। कुशीनगर 7वें और महाराजगंज 8वें स्थान पर है। डिंपल यादव बोली, पूरे देश में महिलाओं पर अपराध बढ़ा। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और सांसद डिंपल यादव ने सोमवार शाम मैनपुरी में पूर्व सदर विधायक राजकुमार यादव के आवास पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महिला सुरक्षा, जल संकट और चीन जैसे कई अहम मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। डिंपल यादव ने पश्चिम बंगाल में हुई की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा, हजारों की तादाद में भक्त रविवार के बाद सोमवार को भी संत प्रेमानंद महाराज पदयात्रा करते दिखाई दिए। अपने आश्रम केली कुंज से निकलकर संत प्रेमानंद महाराज ने रमण रेती इलाके में पदयात्रा की। इस दौरान हजारों भक्त उनकी एक झलक पाने को आतुर नजर आए। देवरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। देवरिया में दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 22 खाद्य नमूने लिए गए और अस्वच्छ परिस्थितियों में पाए गए 386 किलोग्राम खाद्य पदार्थ नष्ट किए गए। गोरखपुर में रोडवेज बसों का नया रूट तय। गोरखपुर में धनतेरस और दीपावली के दौरान बढ़ते यातायात और जाम को देखते हुए यातायात पुलिस ने रोडवेज बसों के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू किया है। छोटे वाहन से आने वाले लोग विश्वविद्यालय, पुलिस लाइन और यातायात तिराहे पर फंसने से बचेंगे। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।